अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मामू फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज बनाएंगे ग्रिल फिश और कौन से मसाला जात इनमें जाएंगे और कैसे बनाएंगे, बगैर तेल के बगैर ऑयल के। और ये ना पेट में भारी होगी ना जेब में भारी होगी। तो मेरे साथ रहिए, कौन से मसाला जात इसमें जाएंगे, कैसे बनाई जाएगी। तो चलते हैं अपनी ग्रिल फिश की तरफ। तो ये जिस तरह मैंने ये देखे, ये कट लगवाए हैं, ठीक है। इसी तरह कट लगवाने हैं और इसके अंदर जो है मैं बाजार से लाया हूँ, नमक भाई साहब ने लगा दिया था, आमचूरन, नमक और इसमें अजवाइन, ये मिक्स, तीनों चीज़ें मिक्स उसने करके रखी हुई थी। तो वो उसने बताई है मुझे और वो लगा दी थी और ये लगा के रख दी है। तकरीबन ये 3 से 4 घंटे पड़ी रही है इसी तरह। अब इसे धोएंगे, अच्छी तरह धोने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करके कौन से मसाला जात इनमें जाएंगे वो आपको बताऊंगा। ये लो फैट बनेगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल लो फैट होगी। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि ऑयल इसमें ज़्यादा चले जाएगा जी। इसे बारबेक्यू करेंगे और मज़ेदार मछली बनाएंगे। और इसे देख के इंशाल्लाह ताला धोते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद कौन से मसाले डालेंगे, कौन से मसाले से लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैं ऐसे व्यूवर्स हो, ये मछली मसाला लिया है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इसके साथ ऐड किए थोड़ी सी सुरख मिर्च, ये अपना सूखा धनिया पाउडर किया है, अजवाइन किया है, नमक थोड़ा सा डाला है इसमें, क्योंकि इसमें भी नमक होता है और मछली को पहले भी नमक लग चुका है। इसके साथ दादर मिर्च की है और ये जो सबसे अहम चीज़ है, ये ज़ीरा पाउडर और सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच सौंफ, जो दोनों को हमने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया है। अब ये और ये तकरीबन 5 नींबू का रस है, दरमियाने साइज का ये नींबू है, इनका रस निकाला है, बीज अलग कर लिए हैं, ये इसमें डाल दे। बिस्मिल्लाह। और इसे कर लेंगे मिक्स जी, मिक्स कर लें। ये व्यूवर तो इसमें डाल दें कुकिंग ऑयल, इसे मिक्स करेंगे, इसे बनाएंगे पेस्ट की शक्ल में। हमारी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब इसे थोड़ा सा पकड़ के और अच्छे तरीके से मसाला लगाएं। ये जो कट्स हैं इनके अंदर भी ऐसे ऐसे करके एक उंगली के साथ जो है जी व्यूवर्स, इसे अब देंगे तकरीबन 24 घंटे का रेस्ट। तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं हमारे। तो अब मछली जो है रेडी करते हैं खाने के लिए। तो ये क्योंकि वो ग्रिल के हिसाब से मेरे पास वो जो पट्टी है वो छोटी थी, तो मैंने इस तरह ईंटें जोड़ के तो उसमें कोले गरम कर लिए। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी व्यूवर्स, तो इस तरह रखिए, छोड़ दें। अब इसे इसी आंच में पकने देंगे, ज़्यादा आंच नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा आंच की तो ये जल जाएगी ऊपर ऊपर से और नीचे से ये कच्ची रहेगी। तो इस तरह से हल्की आंच में पकाएंगे। तो ये 30 मिनट लेगी दोनों साइडों से, तकरीबन ये 30 मिनट लेगी दोनों साइडों से इंशाल्लाह ताला, तो तैयार हो जाएगी। अजी, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरह लगे किया है इसको। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे 4-5 मिनट के बाद। ये ले, अब थोड़ी देर इस तरह करेंगे।
इस पे लगा देंगे थोड़ा थोड़ा घी। जी है, अब इसे फिर उल्टाएंगे। बस ये उल्टा उल्टू जो है करते रहेंगे इसके साथ साथ, और साथ इसमें घी लगाते रहेंगे। घी लगा ले, ऑयल लगा ले, जो आपका दिल करे वो लगाए। घी इसलिए लगा रहा हूँ कि सारा घी हो ऑयल हो वो सारा ही निकल जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मछली हमारी रेडी हो गई है। अब इसे रिमूव करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो पक चुकी है, बारबेक्यू हो चुकी है। ऑयल जितना है, घी जितना इसमें गया था अल्हम्दुलिल्लाह बस सारा निकल चुका है। आप ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन जो है वो तुरी बन गई है। तो जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मछली हमारी हो चुकी है रेडी। ये था बहुत आसान तरीका, घी भी नहीं लगा इसमें, जो ना लगने के बराबर है ये घी। और घी हो ऑयल हो ये ना लगने के बराबर है। लो फैट है इसमें, वो फैट वाला सीन निकल चुका है। तो मरीज़ भी इसे बड़ी अच्छी आसानी तरीके से खा सकते हैं। तो चैनल पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। दे मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।